मैं अक्षय जो इस यक्षिणी की कथा सुनाने जा रहा हूं, जो कि मेरी ही कहानी है। ये मेरे बचपन की कहानी है। अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। एक बार जब मैंने इंटरनेट में यक्षिणी की कहानी सुनी तो मेरे मन में एक ऐसी लालसा जागी कि मैं भी इस साधना के जरिए अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता हूं। और फिर मैंने इंटरनेट में यक्षिणी साधना की जानकारी जुटाने लगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस नादानी की वजह से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इंटरनेट में मुझे बहुत सी जानकारियां यक्षिणी के बारे में मिली, किंतु साधना के लिए अभी और जानकारी जुटाने में थोड़ा समय लगा। फिर मुझे पता चला कि किस तरह से साधना की जाती है। सबसे पहले मुझे पता चला कि सर्वप्रथम गुरु बनाया जाता है, और मेरे पास बनाने को कोई गुरु नहीं थे। उस समय मैं भगवान शंकर की सुबह शाम पूजा किया करता था। फिर मैंने भगवान शंकर को अपना मन ही मन गुरु मानकर साधना करने प्रारंभ कर दी, और बाद में यक्षिणी सामग्री लेकर। उस समय सामग्री मिलना थोड़ी कठिन था, परंतु फिर भी मैंने कैसे भी करके सामग्री प्राप्त कर ले। फिर इंटरनेट की सहायता से जो साधना विधि थी उसका निर्वहन करते हुए मैंने साधना प्रारंभ की। उसमें लिखा था कि सर्वप्रथम गुरु के मंत्रों का जाप करना अनिवार्य था। तो मैंने सबसे पहले साधना शुक्रवार से प्रारंभ करनी थी। तो मैंने सबसे पहले शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा की और शिव जी के मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दिया। और मैंने 50,000 की संख्या में अपने गुरुजी यानी कि भगवान शंकर के मंत्रों का जाप किया, क्योंकि मैंने इस साधना को अघोर रूप में ना कर सात्विक तरीके से किया था। फिर मैंने यक्षिणी यंत्र को, जो कि मैंने भोजपत्र में बनाया था, उसी को नेट की जानकारी की मदद से विधिवत प्राण प्रतिष्ठित किया। और फिर यक्षिणी देवी की पूजा विधिवत की। मैंने उनको पुष्प चढ़ाया, धूप दीप दिखाया और घी का दीपक जलाया। फिर आवाहन मंत्रों का उच्चारण करते हुए यक्षिणी मंत्र ओम हीनम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा, मैंने इस मंत्र का 21 माला रोज 41 दिनों तक करता चला गया। रोज रात्रि 10 बजे से यह साधना प्रारंभ होती, जिसमें मैं सबसे पहले भगवान शिव को, जो कि मेरे गुरु थे, जिन्हें मैंने अपना गुरु धारण किया था, उनकी पूजा करता और फिर यक्षिणी माला से 21 माला झाप करता रहा। कुछ दिनों तक यह कार्य चलता रहा, परंतु जैसे ही 14वां दिन मुझे कुछ अनुभव हुआ, जिसमें मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेरे चारों ओर कोई घूम रहा हो, तब मुझे थोड़ा डर महसूस हुआ। परंतु जैसा कि मैंने किताबों और इंटरनेट में पढ़ा था कि मुझे ऐसे डरावनी अनुभव हो सकते हैं, इसलिए मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 15 में 16 गए, 17 में ऐसे 6 दिन निकल गए। इन दिनों में मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है और मुझे देखकर जोर जोर से हंस रहा है। इन दिनों मेरे डर का कोई ठिकाना ना रहा। मुझे लगता कि मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा। फिर मैंने डर के मारे 3 दिनों तक साधना नहीं की। इन 3 दिनों में मेरे साथ जो हुआ उसे सोचकर ही मेरी रूह कहां कांप जाती है। पहले दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन की रात्रि में जो हुआ वह दिल को दहला देने वाला है। मेरे साथ करीबन रात्रि 2 बजे के आसपास मेरी नींद अचानक से खुली और मैं बाहर गया। पेशाब करने के लिए मैं जैसे ही बाहर गया, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। 4 कदम चलते हैं मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया हो, और धक्का इतनी जोर का था कि मेरा पांव फिसल गया। इतने में तो मेरे डर का ठिकाना ना रहा, और मैं जल्दी से पेशाब करके लौटने वाला था कि मुझे किसी ने अपनी बाजुओं में उठाया और पटक दिया। मैं इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। फिर मैं सुबह 7 बजे उठा तो मैं अपने बिस्तर में था। इतना सब हो जाने के बाद मेरा सर चकरा गया, यही सोचते सोचते कि मैं अपने बिस्तर में कैसे आ गया। दिन भर मैं यही सोचता रहा। पूरा दिन निकल जाने के बाद फिर शाम हुई। शाम मैंने कुछ खाया और अपनी बिस्तर में आ गया, और डरा सहमा मैं सोने की कोशिश करता हूं, परंतु नींद का कोई ठिकाना ही नहीं था। नींद मेरे से कोसों दूर थी। जैसे जैसे मैं सोने की कोशिश करता, वैसे वैसे मुझे पिछली रात्रि में जो हुआ वह सोचकर भय सताता, परंतु मैं अपने में नियंत्रण बनाते हुए भगवान शिव का नाम लिया और मन ही मन में उनसे प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करें, और मैं सो गया। उस रात्रि को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु अगली रात्रि में मेरे साथ ऐसी घटना घटने लगी कि मैं जैसे अपने आप को नोच नोच कर खा रहा हूं और हंस रहा हूं। मैं धीरे धीरे पागल सा होता जा रहा हूं, परंतु मुझे जल्द ही समझ आ गया कि यह उसी यक्षिणी साधना के कारण हो रहा है। फिर मैंने अगली रात्रि में साधना करने की सोची, और मैं कुछ सामग्रियां जो समाप्त हो गई थी उसे लेने चला गया।
और रात्रि होते ही मैंने साधना प्रारंभ कर दी। फिर मेरे मंत्रों का जाप प्रारंभ हुआ। 2-4 दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ, परंतु कुछ ही दिनों में जब मैं साधना में बैठता है तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे सामने कोई बैठा है, परंतु उसकी धुंधली आकृति ही दिखाई देती। और जैसे ही मैं उसके पास जाता वह वहां से लुप्त हो जाती। फिर मुझे डरावने अनुभव होते, परंतु जैसे तैसे मैं उनको नजरअंदाज करने की कोशिश करता। ऐसे ही साधना की गुजर गई। फिर मुझे 35 दिन से और भयंकर से भयंकर अनुभव होने लगी। मुझे ऐसा लगता कि मुझे कोई गले लगा रहा है और मेरे साथ संभोग करने की कोशिश कर रहा है, और मैं उसी के सम्मोहन में बनता जा रहा था। मेरे पास एक सुंदर स्त्री आती और मेरे साथ बहुत सी अटखेलियां करती और संभोग करने की कोशिश करती रही, और मैं उसके माया जाल में बंधता जा रहा था। और मैं भी उसके साथ आलिंगन करने लगा और उसके साथ संभोग करने लगना। वह इतनी सुंदर स्त्री थी कि मैं अपने आप को रोक ना सके। 16 साल की स्त्री मुझसे ऐसे चिपकती जैसे कोई नागिन चिपकती है। फिर हम दोनों के बीच संभोग होने लगा, और जैसे ही मेरा वीर्य निकलने लगा, वही और मुझसे चिपकती मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। मेरी हालत गंभीर होती जा रही थी। जैसे ही मैं उसके पास से हटता, वह मेरा चुंबन करने लगती और मुझसे कहती, अभी नहीं। फिर मैंने उसे जोर से धक्का दिया और वहीं गिर गई और जोर जोर से हंसने लगी। जैसे ही मुझसे वह दूर हुई, उसका भयावह रूप, उसके बड़े बड़े नाखून, दांत बड़े बड़े निकलने लगे, जीभ खून से सनी हुई लगने लगी, और वह मुझसे बोली, मैं तुझे मार दूंगी, तेरी साधना भंग हो चुकी है। जैसे ही वह मेरे पास बढ़ने लगी, मेरी सांसें और तेजी से चलने लगी। मुझे लगा कि मेरा यह अंतिम दिन है, परंतु फिर मेरे मुख से अचानक से महादेव का नाम निकलने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निकलने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलते बोलते मैं वहीं पर बेहोश हो गया, और सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरा हाथ ने थोड़े थोड़े और पूरे शरीर में दाने से पड़ रहे थे, और मैं अस्वस्थ होने लगा था। मैं जान गया था कि यह साधना पूरी ना होने की वजह से हो रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और मैं पागल सा होने लगा, परंतु मुझे याद आया कि मेरी अब भगवान शंकर मेरी सहायता कर सकते हैं। फिर मैंने सुबह शाम 11 माला महामृत्युंजय मंत्र जपने लगा। कुछ दिनों तक मैंने यह किया, जिससे मेरा स्वास्थ्य अपने आप ही अस्वस्थ था तो स्वस्थ हो गया, और मैं पहले जैसा हो गया। फिर मैंने अपने नित्य क्रिया में करने लगा, और मैं पहले जैसा हो गया। यह भगवान शंकर का ही आशीर्वाद है कि मैं आज इस बला से बच गया हूं। हालांकि इससे हमारी जिंदगी की समस्याएं दूर तो हो जाती हैं, परंतु जीवन में शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। वह तभी अपनाना चाहिए जबकि हमें लगे कि हम मरने वाले हैं, क्योंकि इस काम को करना सबके बस की बात नहीं, और नॉर्मल इंसान के बस की तो बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि ये बहुत उग्र होते हैं और हमारी इससे जान भी जा सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती होने पर माफी की कोई जगह नहीं होती है। इसीलिए इन सब चीजों से दूर ही रहने में हमारी भलाई है। हाँ, अगर कोई हमें निर्देश दें या कोई इस कार्य को करवाएं जो पहले से ही इसमें निपुण है या वह यह कार्य कर चुका है, उसी के जरिए हमें इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि वह इस कार्य को कर चुका है और इस समस्या से गुजर चुका है, और वह इस समस्या का समाधान भी जानते हैं। आज मुझे 15 साल हो गए हैं, परंतु मुझे जब भी पिछली यादें याद आती है, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि वह मंजर बहुत भयानक थे और सब कोई झेल नहीं पाते हैं। यह मेरे जीवन की सत्य घटना थी जो मैंने आपके सामने रखी है, और मैं आशा करता हूं यह आपको पसंद आई होगी। परंतु आप ऐसी गलती करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है और पागल हो सकते हैं। हाँ, अगर कोई हमें यह हमारे गुरुजी इस साधना करवाते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं, क्योंकि वह शक्ति को थाम सकते हैं और आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने भगवान शंकर को अपना गुरु बनाया था। उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। अगर वह है ना होते तो मैं इस दुनिया में ना होता, तो दोस्तों कैसी लगी मेरी अपनी दास्तान। आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आई होगी, तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें